आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 9। और चैप्टर नंबर 9 में हमने पहला क्वेश्चन लिया है, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। मतलब कि बंगाल विभाजन के पीछे जो अंग्रेज सरकार है, ब्रिटिशर्स हैं, उनका क्या उद्देश्य है। और इसी के और में एक और क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। राइट, मतलब कि बंगाल विभाजन के पीछे लक्ष्य क्या है, क्या लक्ष्य था। दोनों ही क्वेश्चन का सेम आंसर है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन टेकन इन द रिजाइम ऑफ लॉर्ड कर्जन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल। एक अविवेकपूर्ण निर्णय बंगाल विभाजन का लॉर्ड कर्जन के द्वारा लिया गया। बिहार, असम एंड उड़ीसा वर आल्सो इंक्लूडेड इन बंगाल। उस समय बिहार, असम और उड़ीसा भी बंगाल में आते थे। लॉर्ड कर्जन वाज द ओपिनियन डेट, लॉर्ड कर्जन का ऐसा कहना था, इट वॉज डिफिकल्ट टू प्रोवाइड इफेक्टिव रूल बाई ओनली वन लेफ्टिनेंट गवर्नर फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो इतने बड़ा प्रांत है उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा जो शासन करना है वो संभव नहीं है इतने बड़े राज्यों पर। फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कि उन्होंने प्रशासकीय दृष्टि से कहा। इन ऑर्डर टू जस्टिफाई हिज व्यू, इस ऑर्डर ने जब इस व्यू को जस्टिफाई किया, ही मेड अ प्लान टू डिवाइड बंगाल इनटू टू पार्ट्स। और उन्होंने एक निर्णय लिया कि अब हम जो है बंगाल को दो भागों में बांटेंगे। मीन्स हमें यहाँ क्लियर हुआ कि जो एक अविवेकपूर्ण निर्णय लॉर्ड कर्जन के द्वारा लिया गया, क्योंकि उस समय बिहार, असम, उड़ीसा भी बंगाल में इंक्लूडेड थे। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने प्रशासकीय दृष्टि से कहा कि जो इतना बड़ा वह है प्रशासन है, इतना बड़ा मतलब राज्य में आसानी से एक लेफ्टिनेंट क्या नहीं कर सकता, शासन नहीं कर सकता। इसलिए बंगाल को जो है अब बांट दिया जाए, बंगाल के दो हिस्से कर दिए जाए। वैसे तो ये अविवेकपूर्ण निर्णय था, जो कि सिर्फ बंटवारा तो एक बहाना था अंग्रेज सरकार का, उसके पीछे उनका लक्ष्य कुछ और ही था, जो हम आगे जानेंगे। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर द रीजन ऑफ कंडक्टिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मतलब कि सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताना है, क्या कारण था जो सविनय अवज्ञा आंदोलन आया। दिसंबर 1929 इन द लाहौर कन्वेंशन, जब 1929 में लाहौर में कन्वेंशन चल रहा था, द वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस की वर्किंग कमेटी गॉट द अप्रूवल टू स्टार्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने का मौका मिला। द वाइसराय लॉर्ड इरविन हैड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ टोटल इंडिपेंडेंस, क्योंकि एक तरफ लॉर्ड इरविन ने जो पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वतंत्रता की बात थी उसको रिफ्यूज़ कर दिया था, उस पर से वे मुकर गए थे। बट गांधी जी वॉज स्टिल होपफुल अबाउट एन एग्रीमेंट, लेकिन गांधी जी उस एग्रीमेंट को पे उन्हें अभी भी आशा थी। ही डिक्लेयर डेट इफ डिमांड्स वर नॉट मीट, उन्होंने क्लियर घोषित किया कि अगर मेरी मांगे नहीं मानी जाएगी, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विल बी स्टार्ट। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वह क्या होगी, स्टार्ट होगी। मतलब ये क्लियर हुआ कि 1929 में लाहौर कन्वेंशन की शुरुआत हुई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाने का प्रस्ताव मिला और लॉर्ड इरविन ने जो है पूर्ण स्वाधीनता वाली जो बात थी उसे ठुकरा दिया। गांधी जी ने अपनी बात घोषित की कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा कुछ रहता है तो महात्मा गांधी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। पहले क्वेश्चन के बाद ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वर द रीज़न ऑफ कंडक्टिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कंडक्ट करने का या शुरू करने का कारण क्या था या क्यों शुरुआत की गई, तो ये हमें क्लियर हुआ यहाँ पर। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करने का, कंडक्ट करने का रीज़न यही था कि जो अंग्रेज सरकार थी हमेशा अपनी बात से मुकरती है और भारतीयों को हमेशा उन्होंने धोखा दिया, और इस बार भी उन्होंने यही किया था। इस कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन को लाना पड़ा। नेक्स्ट पेज है, गांधी जी वांटेड द गवर्नमेंट शुड कंसिडर द रिडक्शन इन द रेट ऑफ एक्सचेंज। वस्तु विनिमय दर कम हो, रिडक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू, ज़मीनों पर से टैक्स कम हो, शुड फोर्स टोटल बैन ऑन ड्रिंकिंग लिकर, शराब और मादक पदार्थों पर बैन लग जाए। शुड गिव लाइसेंस टू कीप गन्स, बंदूक रखने के लिए गन हो, विड्रॉल ऑन टैक्स ऑन सॉल्ट, नमक पर टैक्स ना हो, रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर हु रिफ्रेन फ्रॉम वॉयलेंस, जो अहिंसा आंदोलन में जुड़े थे उन कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया जाए। कीप कंट्रोल ऑन सीक्रेट सर्विस डिपार्टमेंट, जो देश के रहस्यमय डिपार्टमेंट, सीक्रेट सर्विस डिपार्टमेंट है उस पर उसको सीक्रेट ही रखा जाए। 50% रिडक्शन इन मिलिट्री एक्सपेंस, 50% सैन्य कार्रवाई को में खर्च कम किया जाए। एंड रिड्यूस द इम्पोर्ट ऑफ क्लोथ, और कपड़ों पर जो टैक्स लगा है, आयात कर लगा है, उसे कम किया जाए। सिंस वायसराय रिजेक्टेड ऑल द डिमांड, जब
वायसराय ने इन सारी डिमांड को मानने से मना कर दिया। गांधी जी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एज पर प्लान। गांधी जी ने अपनी योजना के अनुसार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया। मतलब कि कहीं ना कहीं गांधी जी का कहना था कि आप टैक्स कम करें, ज़मीन पर सैनिकों को छोड़े, शराब आदि बंद करें, लाइसेंस दें, अगर बंदूक रखना है तो लाइसेंस दें, नमक पर टैक्स ना लगाएं, पॉलिटिकल प्रिजनर जो अहिंसात्मक आंदोलन से जुड़े, अहिंसा आंदोलन से जुड़े थे उन्हें जेल से छोड़ा जाए, जिन्हें बेवजह जेल में बंद किया हुआ है, सीक्रेट सर्विस डिपार्टमेंट पर पूरी कमांड हो, और मिलिट्री एक्सपेंस में 50% कमी की जाए, कपड़ों पर आयात कर कम लगे या निर्यात कर कम लगे। जब ऐसा नहीं हुआ, ये बातें मानने से लॉर्ड इरविन ने मना कर दिया, तो महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत की। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। 2 क्वेश्चन आज हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 हमने लिया, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मतलब भारत के इतिहास में रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का क्या प्रभाव था वो हमें बताना है। द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्टेड इन 20th सेंचुरी हैड स्प्रेड इट्स रूट्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। 20वीं सदी में स्वतंत्रात्मक विद्रोह शुरू हुआ और इसकी जड़ें देश के कई भागों में फैली। द गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली सप्रेस देयर एक्टिविटी। सरकार ने भी इसे रोकने में कोई कमी नहीं छोड़ी, बिल्कुल स्ट्रिक्ट कदम उठाए। 100 ऑफ रिवोल्यूशनरीज वर हैंग्ड। कम से कम 100 स्वतंत्रता सेनानियों को इन्होंने फांसी चढ़ा दी। एंड मेनी मोर वर सेंट टू जेल। और उससे ज़्यादा कई लोगों को जेल में डाल दिया गया। आल्सो ग्रेजुअली द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट स्लो डाउन। जैसे ही यह स्वतंत्रात्मक संग्राम स्लो डाउन हुआ, बट इट्स गोन इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल एज इम्पोर्टेंट चैप्टर। लेकिन इसका जो इतिहास में महत्व है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि जब 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, उसकी जड़ें कई देश के कई भागों में फैली, और साथ साथ ही सरकार ने भी उसे कुचलने के लिए काफ़ी बड़े बड़े कदम उठाए। कई सारे कम से कम हमारे 100 स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया और 100 से ज़्यादा को जेल में डाल दिया गया। और जब ये स्वतंत्रता संग्राम धीमा पड़ गया, कम हो गया, लेकिन चला, बट इसकी जो महत्वता थी, इसकी जो इम्पोर्टेंस थी, वो लोगों के मन में तब भी जागरूक थी। तो क्लियर हुई यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 7 कि जो इम्पोर्टेंस हमें बताना था कि जो स्वतंत्रता संग्राम उस समय हुआ था तो उसका क्या महत्व था। तो उसका यही महत्व था कि लोग जागरूक हो चुके थे, लोग समझ चुके थे कि अब राष्ट्रवाद ही हमारा पहला मुद्दा होना चाहिए, स्वशासन, स्वयं का राष्ट्र ही हमारे पास रहना चाहिए, ताकि हम क्या कर सके, देश की सुरक्षा कर सके, और तभी ये देश आज़ादी और दूसरी समस्याओं से निकल पाएगा। आगे इसी क्वेश्चन के आंसर में, इंडियन पीपल होल्ड देम इन वेरी हाई रिगार्ड बिकॉज दिस रिवोल्यूशनरी हैज़ नो सेल्फिश मोटिव बिहाइंड देयर एक्शन। इंडियन पीपल जो थी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इसमें मतलब अवेयरनेस के साथ पार्ट लिया, क्योंकि उनका कोई सेल्फिश मोटिव नहीं था, मतलब कि स्वयं की कोई समस्या नहीं थी, सभी की जो समस्या थी वो एक ही थी कि स्वयं का राष्ट्र हो। दे वर सिटिंग एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्रीफाइस एंड सेल्फनेसनेस बिफोर द यूथ। उन्होंने लोग यूथ के सामने, युवाओं के सामने सेक्रीफाइस और सेल्फलेसनेस का उदाहरण रखा। Whenever a revolutionary was hanged, people used to sad and angry and a sense of patriotism was arising in them। जहाँ जहाँ लोगों को ज़्यादा जितनी फांसी लग रही थी, लोग उतने ही ज़्यादा अंग्रेज सरकार के प्रति क्रोधित होकर के जागरूक होते जा रहे थे। दिस प्रमोटेड पब्लिक अवेकिंग। और इसी ने सबसे ज़्यादा जनता को जागरूक बनाया। द इंडियन नेशनल आर्मी एंड द नेवी रिवोल्ट आल्सो हैव अ प्लेस ऑफ सिग्निफिकेशन इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। भारतीय नेवी और जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उसका भी एक महत्वपूर्ण स्थान इस फ्रीडम स्ट्रगल में रहा, क्योंकि सोल्जर्स ने तो इस स्ट्रगल में पार्ट लिया ही था, लेकिन साथ साथ जो है सोल्जर्स के साथ साथ आम जनता ने भी भरपूर भारतीय नेवी और इंडियन जो आर्मी थी उसका साथ दिया और अंग्रेजों से लोहा लिया। लोगों ने सेक्रीफाइस और सेल्फलेसनेस का उदाहरण युद्ध के सामने रखा। सबसे पहले देश इस बात से लोगों को जागरूक कराया, और जब ये देश आज़ाद होगा तभी इस देश की सारी समस्याएं टल पाएगी। इस बात से लोगों को अवेयर कराया ताकि लोग अपने आपसी झगड़ों को छोड़ करके या अपनी आपसी समस्या को छोड़ करके राष्ट्रवाद को पहला मुद्दा बनाएं और अपने देश को जो है जितना जल्दी हो सके गुलामी के बंधन से मुक्त करें। ये चैप्टर 9 के हमारे 3 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं।